देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। भारत इसमें भीषण गर्मी की चपेट में है। अप्रैल में ही तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और हालात मई जून जैसे बन गए। लेकिन यह सिर्फ गर्मी की खबर नहीं है, यह एक बड़े जलवायु संकट का संकेत है जो हिमालय से लेकर के दक्षिण एशिया तक असर डाल सकता है। पृथ्वी पर इंसानों द्वारा पैदा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों से तापमान बढ़ रहा है, जिससे छोटी छोटी गर्म हवाओं की लहरें भी बहुत तेजी और लंबी हो जाती हैं। इस समय बाकी दुनिया के ज़्यादातर इलाके ठंडे हैं, लेकिन भारत में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग दिन में घर से निकलने से भी डर रहे हैं। उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार 26 अप्रैल 2026 को देश का सबसे बड़ा हिस्सा हीटवेव जोन में था। यह असामान्य है क्योंकि इतनी गर्मी आमतौर पर जून जुलाई में देखी जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने और हवा के दबाव में बदलाव से यह स्थिति बनी है। अब सवाल उठता है कि इसका कारण क्या है। तो आपको बता दें कि इस बढ़ती गर्मी का सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। मानवीय गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में गर्मी को रोकती है। इससे पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है और हीटवेव अधिक तीव्र और लंबी हो रही है। ये तो एक कारण है। अब एक और बड़ा खतरा सामने आ रहा है, वह है अल नीनो। वैश्विक मौसम संगठन यानी WMO ने चेतावनी दी है कि मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो विकसित हो सकता है। यह एक ऐसी जलवायु प्रक्रिया है जिसमें प्रशांत महासागर के पानी सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे पूरे विश्व का मौसम पैटर्न बदल जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे संभावित सुपर अल नीनो भी मान रहे हैं, जो तापमान को बढ़ा सकता है। अल नीनो और ला नीनो मिलकर ENSO यानी अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन कहलाते हैं। अल नीनो ने प्रशांत महासागर की सतह सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे हवाएं कमज़ोर पड़ती है और मौसम अस्थिर हो जाता है। वहीं ला नीनो की अगर बात करें तो ला नीना में पानी ठंडा रहता है, हवाएं मजबूत होती है और मौसम अपेक्षाकृत ठंडा व स्थिर रहता है, जिससे वर्षा पैटर्न में भी बदलाव आता है। इन दोनों का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। अगर मजबूत अल नीनो आता है तो भारत में इसके बड़े स्तर पर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इससे आने वाला मानसून कमज़ोर हो सकता है, बारिश अनियमित हो सकती है, तापमान और अधिक बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर कृषि, पानी, बिजली पर पड़ेगा। और सबसे बड़ा खतरा है हिमालय के ग्लेशियर का पिघलना। हिमालय का ग्लेशियर वाटर टावर कहलाता है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जिसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु करोड़ों लोगों को पानी देती है। लेकिन बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल सकते हैं, जिसका शुरुआती असर तो बाढ़ की स्थिति के पैदा के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन लंबे समय की अगर बात करें तो पानी की कमी आम लोगों को जूझने के लिए मजबूर कर देगा। और एक अनुमान है कि करीब 50 करोड़ लोग इन जल स्रोतों पर निर्भर हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में भारी बारिश, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखा पड़ सकता है, यानी पूरी दुनिया का मौसम संतुलन प्रभावित हो। इसलिए आज की गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं, यह भविष्य की चेतावनी है। हिमालय का पिघलना सिर्फ बर्फ का खत्म होना नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के जीवन और जल के संकट को बताता है। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रवाणी।